इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज दैट कि ये एक केस स्टडीज की तरह आपको लेना है। ये वाला न्यूज जो है ना, एक केस स्टडी की तरह आपको लेना है। एक आईपीएस ऑफिसर है, उन्होंने कुछ बढ़िया काम करा है, ठीक है, कुछ परिवर्तन करा है। तो वो किस तरह से करा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक समझिए कि मैं तुमको एक है ना वो देता हूँ, एक केस स्टडी देता हूँ, है ना, सोचना खुद किस तरह से प्रैक्टिकली सोचना इसको। पहला पॉइंट ये है कि मान लीजिए कुछ लोग हैं, ठीक है, एक गांव के अंदर वो इलीगल शराब बना रहे हैं, इलीगल शराब बना रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हूच हूच, ठीक है। अब इन लोगों के साथ क्या दिक्कत है? इन लोगों के साथ दिक्कत ये है कि पुलिस वाले इस पे रेड मारने जाते हैं तो ये लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा गांव इसके अंदर इन्वॉल्व है। इनके पास यही सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का सोर्स यही है, पर दिस इज इलीगल, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो लोग हैं ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बंजारा कम्युनिटी, जो कि एक तरह से ब्रिटिशर्स के टाइम से ऐसे मानी जाती है कि ये एक तरह से क्या है, क्रिमिनल कम्युनिटी है, ठीक है, ये क्राइम करती है, राइट। तो इसको इस तरह का टैग दे रखा है ब्रिटिशर्स के टाइम से, राइट। तो यहाँ पर ये आप सेकंड, थर्ड थिंग इज दैट इनके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है, क्योंकि जॉब करने के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई कौन सी कम्युनिटी को बोलते हैं, बंजारा कम्युनिटी को, बोले निकल लो भाई, गार्ड को बुला के निकाल देते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है, इनको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चौथा पॉइंट जो है इनका ये है कि भाई देखिए, बंजारा कम्युनिटी लाइवलीहुड, ये जॉब नहीं मिल रही है। चौथा पॉइंट इनका ये है कि भाई ये लोग जो है एक तरह से इनको बैंक लोन भी नहीं देता, तो करे क्या, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई इलीगल शराब बनाते हैं, शराब पीने वाले बहुत हैं और इस तरह से इलीगल शराब बनाते हैं। अब केस स्टडी ऐसी बोलती है कि आप आईपीएस ऑफिसर है, तो आप इसको किस तरह से टैकल करेंगे, मतलब इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करेंगे, केस स्टडी नंबर। और इसमें लिख भी रखा है, पहला पॉइंट ये लिख रखा है कि आप स्टेप्स बताएंगे, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसी केस स्टडीज देखिए, यूपीएससी के अंदर कई बार पूछी गई है ऐसी केस स्टडीज। तो मैं आपको यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक आईपीएस ऑफिसर है सतपुती, ठीक है, सतपुती, ये लेडी ऑफिसर है, आईपीएस लेडी ऑफिसर है ना, जो कि एसपी सोलापुर के अंदर ज्वाइन करा था उन्होंने एसपी की तरह, ठीक है। और उन्होंने इस तरह का इलीगल जो है रैकेट जो है उसको डिस्ट्रॉय कैसे करा, स्मार्ट पुलिसिंग से करा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। और कभी कोई केस स्टडीज ऐसी आ जाती है तो आपको क्या लिखना है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, बाय द टाइम सतपुती ज्वाइन एज एसपी सोलापुर, द रीजन हैज एक्वायर्ड ए रेपुटेशन फॉर प्राइमरी सप्लाई ऑफ हूच का मतलब ये होता है इलीगल शराब बनाना, ठीक है, टू एटलीस्ट 9 डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट के अंदर 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर जा रहा था, इंक्लूडिंग बीड, ओसामाबाद, यहाँ पर बहुत मतलब कि जगह जगह इसका व्यापार फैला हुआ था। अब एक गांव के अंदर से ये सब कुछ हो रहा है और उस गांव को किसी तरह से इससे मुक्त करना है, ठीक है, इससे मुक्त करना है। पर यहाँ पर बहुत आपको स्टाइल से वर्क करना पड़ेगा। तो देखिए, अब देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैसे करा, उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया दैट इज नोन एज ऑपरेशन परिवर्तन, ठीक है, जिसके अंदर सॉफ्ट पुलिसिंग मेथड्स लगाए यहाँ पर, ठीक है, 4 पॉइंट एक्शन प्लान बनाया, सॉफ्ट पुलिसिंग मेथड्स लगाए और उससे पूरा का पूरा जो इलिसिट लिकर डिस्टिलर्स थे और इलिसिट ह्यूज मेकिंग थी उस सब को डिस्ट्रॉय कर दिया। सर ये कैसे कर दिया, हमें बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है सर इसके अंदर, पता नहीं कैसे करा हो। तो अब हम इसको समझते हैं, इस केस स्टडी को समझते हैं और ऐसी केस स्टडी आ जाए तो किस तरह से आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले तो ये समझे कि जब भी कोई ऐसा केस स्टडी आ जाएगा तो आपको कुछ ऐसा बताना है कि हम एक प्लान्ड मैनर के अंदर ये सब चीजें करेंगे। ऐसे नहीं कि हम ये प्लान नहीं करें, प्लान मैनर के अंदर करेंगे। तो प्लान मैनर के अंदर करने के लिए आप कोई ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन, और उसका नाम आप लिखते हैं, ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई इंटरनल सिक्योरिटी है तो ऑपरेशनल कवच लगा देंगे, ठीक है, कोई और सिक्योरिटी है मतलब कोई और, जैसे यहाँ पर ऑपरेशनल परिवर्तन ला दिया, ठीक है। इस तरह से हमने एक ऑपरेशन चलाएंगे जिसका नाम रखेंगे ऑपरेशन परिवर्तन। इससे क्या होता है बच्चों, एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव अपने पास रहता है, क्लियर कट एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहली लाइन तो आपको केस स्टडीज के अंदर यही लिखनी है, जेएस पेपर 4 के अंदर कभी आ जाए कि हम एक प्लान्ड मैनर के अंदर एक ऑपरेशन चलाएंगे जिसका एक नाम देंगे ऑपरेशन डैश XYZ, ठीक है। और इस ऑपरेशन के अंदर, ये समझ में आ रहा है सबको, इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जल्दी से बताओ, केस स्टडी सबको समझ में आ गई? जल्दी से गिव मी थम्स अप। बहुत इंटरेस्टिंगली मैं उसको बताने वाला हूं आपको किस तरह से आपको केस स्टडीज अप्रोच करनी है। और दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस कि हम यहाँ पर वो चीज पढ़ते हैं जो पूछी जाती है, ठीक है। ये न्यूज कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है, आपको बस ऊपर ऊपर से न्यूज़पेपर पढ़ा दिया जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, बट ये न्यूज आपको इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर? जल्दी से बताएं, ठीक है। अब ये समझो, अब ये समझना क्या है कि यहां पर इन्होंने बताया, इनसे बात करी कि भाई सतपुते आपने किस तरह से इनको क्या करा, इनको करा। तो इन्होंने बोला कि जब मैं गई वहां पर, ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा 200 होच ब्लैक स्पॉट है। ब्लैक स्पॉट मतलब जहां पर
70 तो वॉच मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट्स है और 120 स्पॉट्स हैं जो कि सोल्ड किया है। तो ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। पहला स्टेप ये होगा कि भाई कहाँ कहाँ बन रही है ये हमने देखा साहब, ऐसे नहीं जाके कूद पड़े, नहीं, सबसे पहले हमने एक ऑपरेशन चलाया, उसके अंदर पहला पॉइंट आपने ये करा कि भाई हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर है, तो हमने देखा कहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है और कहाँ पर सेल होता है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर इसने देखा, अब देखिए यहाँ पर इनको क्या फेस हुआ, इन्होंने कहा 70 स्पॉट जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, वहाँ पे नो गो एरियाज जला रखा है, चला रखा है, मतलब पुलिस की टीम जाती है तो पुलिस की टीम को बुरी तरह से मारते हैं वो लोग, है ना, लोकल लोग मारते हैं, तो पुलिस आती नहीं वहां पर। तो इन्होंने सोचा सबसे पहले तो इनको इनके अंदर पुलिस का डर बिठाना पड़ेगा, तो इन्होंने रेड्स करे। अब रेड्स करने में इनको एक प्रॉब्लम आई, रेड्स ऐसे करें कि एक बार रेड करते थे वापस से चीजें स्टार्ट हो जाती, फिर रेड करते थे फिर वापस से चीजें स्टार्ट हो जाती। तो इनको लग गया रेड इस मैनर में तो नहीं करनी पड़ेगी, हमको एक साइंटिफिक मैनर के अंदर रेड करनी पड़ेगी। और रेड ऐसे करनी पड़ेगी क्योंकि रेड का इसलिए इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले पुलिस का डर दिखाओ तभी तो टेबल टॉक्स करेंगे, है ना। आपको ये बताना है कि भाई अब इन लोगों के अंदर पुलिस का डर चला गया तो हमको रेड करनी पड़ेगी, पर रेड जो होगा बहुत साइंटिफिक तरह से करना पड़ेगा। अब इन्होंने कैसे साइंटिफिक तरह से रेड करा ये आप समझिए। तो इन्होंने कहा कि देखिए रेड तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि रेड करने के बाद ही आप काउंसलिंग कर पाएंगे उनकी, क्योंकि जब उनका ये धंधा बंद होगा जब वो आएंगे कि माई बाप हमें माफ करो, राइट, इस तरह से। आई होप दिस इज क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। तो रेड करे तो कैसे करे, है ना, ये इसके अंदर बताया गया। तो यहां पर इसके अंदर इस तरह से बताया गया कि ये देखा गया कि हूच मेकिंग जो थी ना वो 72 आवर्स 3 दिन के अंदर होती थी, जैसे मतलब पहले दूसरा और तीसरा दिन फिर बनती थी शराब, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, इस साइकिल को तोड़ा, इस साइकिल को तोड़ा मतलब हर 72 घंटे के अंदर इन्होंने क्या करा, हर 72 घंटे के अंदर रेड करी, कि हर 3 दिन के अंदर रेड कर रहे हैं और फ्रीक्वेंट रेड्स इसके अंदर करी गई। तो यहाँ पर देखिए पहले ही समझा गया कि ऐसे नहीं अंधाधुंध जाकर हम रेड कर देंगे, ठीक है, नहीं नहीं, पहले समझोगे। इट डीप डाइव इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द हूच रिवील दैट इट इन्वॉल्व्स ए 72 आवर साइकिल, 72 घंटे की साइकिल है, राइट। तो हेंस वी डिसाइडेड दैट देयर शुड बी रेड्स एवरी थर्ड डे टू हिट देयर प्रोडक्शन साइकिल, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन साइकिल हिट हो, वो बनाए और हम आके रेड मारकर उनका सारा का सारा इकट्ठा करें। और जब ऐसा करा, ये बहुत मुश्किल काम है हर 3 दिन के अंदर रेड, पर उनको पता था कि अगर ये 10 दिन भी कर दी, 10 बार भी ऐसी रेड मार दी ना, तो वो लोग टेबल टॉक्स पे आ जाएंगे। अंधाधुंध मारोगे तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो एक प्लान मैनर के अंदर ऑपरेशन परिवर्तन एक प्लान मैनर के अंदर अपन करा, जिसके अंदर एक कहा देखा गया कि 3 दिन के अंदर इसका मैन्युफैक्चर होता है, तो तीसरे दिन रेड मारी गई, ठीक है। इस तरह का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, होता एग्जाम के अंदर इस तरह का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो आई न्यू दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू डू सो, ठीक है, क्योंकि विलेजर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और जो पुलिस फोर्स है उसका मोटिवेशन भी कम है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टाफ को बताया कि वी वुड हैव टू डू इट ओनली फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सिर्फ हमको कुछ महीने के लिए करना पड़ेगा, हमको इसके अंदर 10-12 रेड ही डालनी पड़ेगी, इसके बाद टेबल टॉक्स पे आ जाएंगे, नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएंगे, बस इतना मेरा साथ दे दो। टीम को मोटिवेट कर रहे हैं हम, टीम कहेगी साहब ऐसे कब तक हम करते रहेंगे, बोले नहीं सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने तक हम इसको करेंगे, राइट। तो टीम भी बूस्टअप हो जाएगी, ठीक है यार 45 डेज की बात है, उसके बाद मैडम बोल रही है कि 45 डेज, तो आप इस तरह से बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर जाने नहीं दे रहे हैं तो टीम भी डर रही है, तो टीम से कहें नहीं नहीं 45 डेज के लिए है, उसके बाद मैं संभाल लूंगी सब, समझ आ रहा है। अब जैसे ही रेड करी ना इनको, तो ये लोग है ना नेगोशिएशन टेबल पे आ गए, साहब हर तीसरे दिन आके खड़े हो जाते हो आप और हमारा का सारा धंधा पानी तुमने बंद कर दिया, चौपट कर दिया सारा धंधा पानी। अब ये टेबल पे आ गए, है ना, ये होती है स्मार्ट पुलिसिंग कि आपने रेड करके इनको क्या करा, टेबल पे टॉक्स पे आ गए। अब ये टेबल पे आ गए, बैठ गए सब जगह आके, और ये बोल रहे हैं कि साहब अब क्या करें, तो अब आप काउंसलिंग कर रहे हैं इनकी, अब काउंसलिंग कर रहे हैं, आप काउंसलिंग कर रहे हैं। पहले आपसे बात भी नहीं करते, पहले मारते थे आपको, पर आपने डर दिखाया तो आप एक टेबल टॉक्स पे आ गए काउंसलिंग करके। अगर डर दिखा के चले जाते तो नेगेटिव हो जाता बच्चों, समझ में आया। रेड मारी सर हमने, रेड मार के सबको पकड़ लिया, काम खत्म सर हमारा। तो भाई ये काम तो कोई भी कर देता, आईएएस का इतना सारा प्रिपरेशन कहीं करा, इतनी ट्रेनिंग कहीं ली, ये तो किसी को भी ले आता, मैं पुष्पाराज कर देता ये काम, तो तुम कहीं हो। तो अब भाई काउंसलिंग करना दैट इज इंपॉर्टेंट। एक बार आपने डर दिखा दिया, उसके बाद क्या कर दिया, आप काउंसलिंग करने बैठ गए। और काउंसलिंग के अंदर आपने कहा कि भैया ये बताओ तुम लोग क्यों करते हो ऐसा, तो अब सामने वाले क्या बोल रहे हैं इसमें, अब इनकी नीड समझो, तुम नीड सेटिस्फेक्शन समझो, इनका नीड क्या है, इनका नीड क्या है, पैसा। अच्छा पैसा तो कहीं और से भी मिल सकता है तुम्हें, तो बोलता है अरे मैडम यही तो बात है, आप समझती नहीं हो, पैसा कहीं और से नहीं मिल सकता। बोले क्यों, पढ़ाई लिखाई करो। अरे मैडम हमारी जो ट्राइब है ना, इसका नाम है बंजारा ट्राइब, बंजारा ट्राइब। और ये जो कल हुए ब्रिटिशर्स आए थे ना बंजारा कम्युनिटी को, उन्होंने क्या कर दिया था, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब का टैग दे दिया था, क्रिमिनल ट्राइब। और आज हम जहां पर भी जॉब मांगने जाते हैं हमको कहा जाता है अरे तुम तो क्रिमिनल ट्राइब हो, निकलो यहाँ से। प्रीजुडाइजेस चल रहे हैं हमारे ऊपर स्टीरियोटाइप्स चल रहे हैं,
समझ में आ रहा है? हमारे ऊपर स्टिग्मा अटैच्ड है और इस कारण से हमें कुछ नहीं मिलता है। ओके, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी। बोले हाँ, अच्छा, तो ये प्रॉब्लम अगर तुम्हारी सॉल्व हो जाए तो दारू बनाना बंद कर दोगे, देसी दारू? बोले हाँ बिल्कुल मैडम, बंद कर देंगे। तो यहां से तुमको ये समझना पड़ेगा उनकी नीड सेटिस्फेक्शन क्या है, क्यों ये काम कर रहे हैं। देखिए, द रेड दस बिगिन इन सितंबर लास्ट ईयर एंड दैट लेड आईपीएस ऑफिसर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हर स्ट्रेटेजी, काउंसलिंग कर रही है आपको। सतपुते had realized that the several families in Solapur depended on the business of huge, and unless they had a viable alternative नहीं होगा, they would not let go the source of the income. Obviously वो नहीं करेंगे, पूरी बाप पुश्तों की चली आ रही है काम, तो इसलिए वो नहीं करेंगे, राइट। अब क्या करें, उन्होंने बुलाया सबको, और बुलाया तो उसके अंदर देखा कि वीमेंस ज्यादा आ रही हैं, सीनियर सिटीजन ज्यादा आ रहे हैं, चिल्ड्रन ज्यादा आ रहे हैं, मैन नहीं आ रहे। अब एक वीमेन बंजारा कम्युनिटी की उनको बोलती है दैट had been notified as a criminal tribe, कि हमारी ट्राइब जो है क्रिमिनल ट्राइब है by the British, which stigmatized them मतलब उसके साथ स्टिग्मा अटैच्ड है उनकी ट्राइब के साथ, making difficult for their man and youngster to get job। सब ये दिक्कत, इसलिए अब ना जॉब है ना कुछ है, हमको तिरस्कार किया जाता है, तो हमने कहा चलो भैया अपना जीना तो है ही, दारू बना लो। अच्छा ये बात है क्या? ओके, अब इनका प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है, मैडम को प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब देखिए, अब जैसे उन्होंने बंजारा कम्युनिटी बोला ना, तो बंजारा कम्युनिटी से मैडम ने क्या बोला, बंजारा कम्युनिटी का रिच हेरिटेज समझा। अरे बंजारा कम्युनिटी से हो भाई, बंजारा कम्युनिटी का बड़ा रिच हेरिटेज है, और पूरा पूरा बताया। यहाँ पर आपकी हिस्ट्री काम आ गई, ठीक है, मैडम की हिस्ट्री काम आ गई। मैडम थोड़ा सा पढ़ के गई होंगी हिस्ट्री कि बंजारा कम्युनिटी क्या क्या है, उनको पता है। उन बोले तुम्हारे एंसेस्टर्स ने बहुत बड़े बड़े काम करे, तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे पहले ब्रिटिशर्स से पहले। बोले हाँ मैडम, यही तो बोल रहे हैं, ब्रिटिशर्स ने आके हमारा सत्यानाश कर दिया, कल हुई ब्रिटिशर्स आके हमारा सत्यानाश कर दिए। आपने क्या करा, यहां पर पिंच करा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बोलेंगे कि द अस्मिता, रेस्पेक्ट, आस्पेक्ट स्ट्रक ए कोड विद देम। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई कि मैडम हमारी बात समझ रही है, ठीक है, यहाँ पे सोशल कैपिटल जनरेट हो गया, समझ में आ रहा है, यहाँ पे सोशल कैपिटल। आई थिंक दैट द पुलिस had to often intervene when the villagers came to them with the complaints of being rejected for the jobs or the backlogs। अब ये पता लगा कि अच्छा इस कारण से होता है। अब इनको ये लगा कि भाई इनको क्या करते हैं, हम बैंक लोन्स दिला देते हैं, और पुलिस गारंटी दी इनके लिए। पुलिस एक्ट एज ए गारंटियर सिंस मोस्ट फैमिली डिड नॉट हैव वैलिड पेपर वर्क नहीं, तो पुलिस ने, जो उनकी पुलिस फोर्स थी, उन्होंने गारंटर की तरह काम करा लोन दिलाने के लिए, और इनको लोन दिलाया गया। और अब जहां पर जो उनके पास कुछ लैंड भी थी, जमीन वमीन भी थी, जमीन पे पहले तो दारू बनाते थे, देसी दारू, ठीक है, तो अब इनको बोला गया कि भाई उस जमीन पे तुम क्या करो, जैसे वो सारा का सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये सोचेंगे अब क्या करें इसके ऊपर, तो इसके ऊपर खेती करने लगे, कुछ लोग खेती करने लग जाएंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, देखो इन सम केसेस इवन फैमिली हु ओन्ड लैंड and would use it for manufacturing of which as it was profitable, now that business was not profitable। अब तो रेट बढ़ जाती है तो वो बिजनेस रहा नहीं, तो ये वापस से फार्मिंग की तरफ आ गए, ठीक है। अब कुछ लोगों को स्किल्स दी गई, वहां पर कुछ लोगों को स्किल्स दी गई कि भाई, किस लोगों को स्किल्स दी गई कि आप मिठाई बनाना सिखाएं, मिठाई बनाना सिखाया, स्वीट शॉप खोल दी गई वहां पर, रिपेयरिंग कार रिपेयर करना सिखाया है, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी स्किल्स यहाँ पर जनरेट करी। तो हाँ पे ऐसे लिखेंगे कि भाई हम एक बार सबसे पहले रेड मारेंगे, रेड मारने के बाद काउंसलिंग करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं, प्रॉब्लम समझ के सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि बैंक उनको लोन नहीं देता, तो पुलिस को गारंटियर बनाकर भेज रहे हैं वहां पर, ठीक है, कि भाई इनको लोन दो, बैंक लोन दे देगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, इनके पास काम धंधा नहीं है, तो काम धंधा हम इसको इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, राइट, इस तरह से हमको काम धंधा प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इस तरह का चीजें रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सर इंडियन एक्सप्रेस की क्लासेस रेगुलरली क्यों नहीं हो पा रही? देखो इतना रेगुलर हो रहा हूँ मैं, इतना मतलब इतने सारे वर्कलोड के बाद भी फिर भी आप लोग ऐसे कह रहे हैं। एक संडे तो चाहिए ना मेरे को, है ना, संडे तो चाहिए ना। और आई थिंक 5 और 6 को क्लास नहीं हुई, राइट, 5 और 6 और 7 को क्लास नहीं हुई, तो 6 और 7 को मैं घर पे ही नहीं था, मैं कैसे लेता क्लास? प्लेन में था मैं, तो उसमें से कैसे लेता क्लास, नेटवर्क ही नहीं आता। तो आप ये समझो कि आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज इसको अप्रिशिएट करो, है ना, इसको इस तरह से करो कि आपको मैं 100% कमिटमेंट से भी ज्यादा मैं कमिटमेंट अपनी तरफ से दे रहा हूँ बच्चों। मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो 1-2 दिन का कभी गैप हो जाता है तो उसको डोंट टेक इट अदरवाइज, है ना, अदरवाइज मत लीजिए। आप लोग मेरे बच्चे हैं, मैं आपका हूँ, ठीक है। आप लोगों को, अपन दोनों को आपस में सपोर्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, फॉर दोस्त हु हैड स्किल्स, जिनके पास स्किल्स थी, उनको रिपेयर कार, मेकिंग स्वीट्स और ये सब चीजें उनको दी गई, राइट। अब उसके बाद पुलिस आल्सो स्टार्टेड परिवर्तन उद्योग भी कराया, एज ए पार्ट ऑफ विच फॉर नियरली 45 डेज वीमेंस वर ट्रेन टू ऑपरेट स्विंग मशीन,
विमेन को स्विंग मशीन पकड़ा दी, भाई तुम ये लो, ये करो तुम, है ना, और ऑर्डर भी दिलवा दिए उनको, वेरियस फॉर्म से कनेक्ट करके पुलिस ने ऑर्डर भी दिलाए। ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत, ये होती है पॉजिटिव पुलिसिंग, ये होती है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। रेड मारने से कुछ नहीं होगा, नेगेटिव जेल में डाल दिया, सर जेल में धुनाई कर रहे हैं उनकी, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, ये सब चीजें करने में। समझ में आ रहा है? कितना स्टेप वाइज करा है ये सब चीजें, और ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जीएस की केस स्टडीज के लिए। समझ में आया कैसी केस स्टडीज आती हैं आपके दिमाग में, मतलब आपके पेपर के अंदर, और आपको उसको इस तरह से टैकल करना। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जल्दी से बताओ, इज दिस क्लियर? जस्ट गिव मी थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। और समझ में आया जीएस पेपर 4 के अंदर केस स्टडीज आती है तो उसके अंदर ये नहीं कि भाई अब सर क्या करें, रेड मार दी बस पकड़ लिया, इसके बाद नहीं, और भी स्टेप्स है आगे। आप उस प्रॉब्लम को समझो, उसके अंदर पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे रखी है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे ट्राइब दे रखी है, वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके अंदर, ठीक है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कर दिया कि भाई ट्राइब है, उसको स्टिग्मेटाइज है, लोन वो नहीं मिल रहा है तो पुलिस को गारंटर की तरह भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर इनका लाइवलीहुड का इशू है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जॉब वॉब नहीं है तो जॉब परिवर्तन उद्योग लाकर पटक दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लोगों को स्किल्स दे दी, ठीक है, जो लोग ये था, तो सारे के सारे लोग काम धंधे पे लग गए साहब, किसी का काम रुका नहीं, और अब किसी बिना डर के काम कर रहे हैं, पुलिस उनके साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ